हेलो गाइस, वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग करने वाले हैं ओवरहेड। जी बिल्कुल, ओवरहेड करने वाले हैं और ये लेक्चर्स पूरा का पूरा यूट्यूब में आएगा दोस्तों। हर एक चीज डिटेल में सिखाएंगे, स्टार्टिंग से लेके एंड तक, बेसिक से लेके एडवांस तक सब चीज सिखाया जाएगा। ओवरहेड एकदम डिटेल में डिस्कस करेंगे और हर एक चैप्टर को डिटेल में डिस्कस करेंगे। भाई तुम चिंता क्यों करते हो? हर एक चैप्टर को ही डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन भाई लाइक कर दो सबसे पहले। भाई सबसे पहला रिक्वायरमेंट है लाइक कर दो। लाइक और एक कमेंट कर दीजिएगा अगर समझ में आ गया तो। ठीक है, चलिए ओवरहेड शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या शुरू करते हैं? ओवरहेड। बहुत बढ़िया तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर 15 मार्क्स का है। मैं तो बोलता हूं स्टूडेंट्स को कि ऑप्शन में छोड़ सकते हो तो ये चैप्टर को ऑप्शन में छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि और सब जो चैप्टर्स है वो इससे इजी है। जैसे कॉस्ट शीट, मटेरियल, लेबर, बहुत इजी चैप्टर है। लेकिन ओवरहेड जो चैप्टर है ना, वो इसका क्वेश्चन देखने में भयानक लगता है कुछ नहीं भाई, है कुछ नहीं, सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है, लेकिन क्वेश्चन देखने में भयानक लगता है। क्वेश्चन देख के बहुत लोग डर जाते हैं इसका। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरहेड को शुरू करते हैं कि ओवरहेड होता क्या है। सिंपल सा बात है। ओवरहेड कंप्राइजेस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। दोस्तों, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीनों को आप मिला दोगे, ये तीनों को मिक्स कर दोगे, ये तीनों को मर्ज कर दोगे तो यही है ओवरहेड। जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है उसको आप, इनडायरेक्ट खर्चा है जितना भी आपका, उसको आप अगर मिस कर दोगे तो उसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? ओवरहेड। ओवरहेड कंप्राइजेस ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट वेजेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे कि आप लोग को ये नोट्स में दिख रहा होगा। उतारते जाइएगा, लास्ट में मेरे को समझाने दो पहले। आप उतारिएगा बाद में, लेकिन मेरे को समझाने दो पहले। इसमें आज हम लोग दो चीज पढ़ने वाले हैं, दो चीज पढ़ने का मोटिव रखे हैं। एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, आराम से समझिएगा, आपको थोड़ा लेट में ही समझ आ सकता है। एक है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, एक है सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। किस तरीके से करना है, कैसे करना है, सब समझा दिया जाएगा। लेकिन अभी हम जस्ट आपको बता रहे हैं हर एक कॉस्ट को। ओवरहेड में क्या होता है कि हर एक खर्चा को, हर एक इनडायरेक्ट खर्चा को हम लोग को अलोकेट करना होता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। मान लीजिए आपके यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स है। एग्जाम्पल में लेता हूं, मान लीजिए आपके यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट्स है, ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी। रेंट का खर्चा है मान लीजिए 15,000, रेंट का खर्चा है 15,000, रेंट का पूरा खर्चा है 15,000। तो हम लोगों को इसमें क्या करना पड़ता है? हर एक डिपार्टमेंट में अलोकेट करना पड़ता है कि हर एक डिपार्टमेंट में कितना कितना खर्चा लगा रेंट का। रेंट का टोटल खर्चा तो 15,000 है, लेकिन हर एक डिपार्टमेंट का कितना कितना लगा है उसको तो अलोकेट करना पड़ेगा ना भाई, उसको तो अपॉर्चुनेट करना पड़ेगा ना भाई। तो वही हम लोग करते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में। प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए रेंट का है 15,000, और मैं बता दूं दोस्तों, रेंट हम लोग किस बेसिस पे अपॉर्चुनेट करते हैं? रेंट हम लोग फ्लोर स्पेस के बेसिस पर अपॉर्चुनेट करते हैं। फ्लोर स्पेस के बेसिस पर अपॉर्चुनेट करते हैं। हर चीज का एक बेसिस रहता है कि एलोकेट आप किस रेशियो में करोगे। आपको इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, आपको इंफॉर्मेशन सारा का सारा दिया रहेगा नीचे में, आप उस बेसिस पे अपॉर्चुनेट एलोकेट करोगे। मान लो यहां पे 15,000 लिखा हुआ है, और फ्लोर स्पेस के बेसिस पर यहां पे दिया हुआ है 3:2:1, यानी कि ए डिपार्टमेंट का 3 पार्ट है, बी डिपार्टमेंट का 2 पार्ट है और सी डिपार्टमेंट का मान लो 1 पार्ट है। तो बताओ 15,000 का 3:2:1 कितना होता है? बताओ। रेंट को हम लोग कैसे एलोकेट करें, ये 15,000 को अलग अलग डिपार्टमेंट में एलोकेट कैसे करें वो सीखते हैं हम लोग। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे कि 15,000 है, पूरा का पूरा रेंट कितना था बेटा? 15,000। एग्जाम्पल सिखा रहा हूं। इंटू यहां पे कितना रेशियो दिया हुआ है? 3:2:1। रेंट को याद रखिएगा हम लोग फ्लोर बेसिस पे हम लोग लेते हैं। तो यहां पे 3:2:1 है, तो 3 डिवाइड बाई 6 करिए, कितना आया इसका रेशियो निकालिए ना, 7,500। इसका 15,000 इंटू 2 डिवाइड बाई 6 से कितना? इसका आया 5,000, इसका आया 2,500। क्या आपके लिए ये सिंपल है? क्या आपको ये समझ में आया? तो बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग को हर चीज अलोकेट करना है। जैसे कि मान लीजिए डायरेक्ट वेजेस अलोकेट करना रहता है,
मैं बता दूं डायरेक्ट वेजेस अलोकेट सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में होगा। मैं पहले से बता दूं, जितना भी इनडायरेक्ट खर्चा है, लाइटिंग है या रेंट एंड रेट्स है या इनडायरेक्ट वेजेस है, इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, अलोकेट करते हैं बेटा। अभी आप कुछ नहीं समझ आएगा, ब्लैंक होगा पूरा दिमाग, मुझे पता है। जब तक सम्स नहीं करेंगे तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। ये चैप्टर ऐसा है कि बैकग्राउंड में कुछ आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन सम्स में समझ में आएगा, ठीक है। तो रेंट हो गया मान लीजिए, इनडायरेक्ट वेजेस हो गया मान लीजिए, सन्ड्रीज हो गया, डिप्रिसिएशन हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में बांटना है, जस्ट हर एक डिपार्टमेंट में बांटना है, सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। ये है हमारा क्या, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। इसके बाद सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको जब सम्स करवाएंगे तब आपको समझाएंगे, आपको तब बेटर समझ में आएगा, है कि नहीं बताइए, ठीक है। चलिए आइए और कुछ समझते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से सब चीज समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में मैंने यहाँ पे बहुत सुंदर तरीके से लिखा है, प्यारे प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रोसेस ऑफ अलोकेशन एंड अपॉर्चुनेमेंट ऑफ डिफरेंट ओवरहेड कॉस्ट, मतलब डिफरेंट खर्चे को आप अलोकेट करोगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट, ठीक है। एक होता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट, एक होता है सर्विस डिपार्टमेंट। आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में अलोकेट कर रहे हो खर्चे को, तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन एक चीज समझो बेटा, एक चीज आप समझो ना, कि सर्विस डिपार्टमेंट ना, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट रहता है ये भी तो कभी कभी सर्विस देता है मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को। तो सर्विस डिपार्टमेंट के जो बेटा खर्चे होंगे उसको भी तो एलोकेट करना पड़ेगा मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट के जो खर्चे होंगे उसको भी तो एलोकेट करना होगा, रीएलोकेशन तो करना पड़ेगा ना। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप सारे के सारे खर्चे को मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दोगे। उसके बाद आप सर्विस डिपार्टमेंट का जो खर्चा होगा उसको आप हर एक डिपार्टमेंट में एलोकेट करोगे ना, डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, बिकॉज आप हर एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में सर्विसेज तो देते हो ना, तो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा को भी तो एलोकेट करना पड़ेगा, उसको बोलते हैं सेकेंडरी, ठीक है। अब देखिए, आप लोगों को जब तक सम्स नहीं कराएंगे नहीं समझ में आएगा, है ना। चलिए आइए, लाइक कर दीजिए एक बार, ठीक है। कुछ भी समझ में आ रहा तो लाइक कर दीजिए। आइए, तो देखिए हम लोग को एलोकेट कैसे करना है, हम लोग को बांटना कैसे है। सिंपल सा बात है, ओवरहेड हम लोग क्यों करते हैं, खर्चा को बांटने के लिए, इनडायरेक्ट खर्चा जितना भी रहेगा उसको हम लोग बांटते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट्स में। जैसे कि हम एक एग्जांपल दे दिए ना, रेंट को हम लोग डिफरेंट डिपार्टमेंट में बांट दिए, सिंपल। अलोकेशन किस बेसिस पे करेंगे, अगर रेंट हो, अगर रेट्स एंड हीटिंग हो, अगर टैक्सेस हो, तो बेटा उसको आप फ्लोर स्पेस पे लेने का, उसको किस पे लेने का, फ्लोर स्पेस पे। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको दिया हुआ है इंफॉर्मेशन, फ्लोर स्पेस का इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। फ्लोर स्पेस के रेशियो पे लेने का, रेशियो निकाल के। अगर आपको डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया रहे, रिपेयर ऑन मशीनरी दिया रहे, इंश्योरेंस ऑफ मतलब कि प्लांट एंड मशीनरी दिया रहे, तो हम लोग कैपिटल वैल्यू पे लेते हैं, कैपिटल वैल्यू के रेशियो पे लेते हैं। क्लियर है। अगर आपको इनडायरेक्ट मटेरियल दिया रहे, अगर आपको सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया रहे बेटा, तो हम लोग डायरेक्ट वेजेस पे लेते हैं, डायरेक्ट वेजेस के रेशियो पे लेते हैं। इन सब का रेशियो निकालते हैं। ये सब सारा इंफॉर्मेशन नीचे में झक मारने के लिए थोड़ा ना दिया हुआ है, इन सब का रेशियो निकालेंगे, रेशियो पे लेंगे, अलोकेट करेंगे। खर्चे को तो अलोकेट करेंगे लेकिन रेशियो निकाल के करेंगे। याद रखिएगा, रेंट दिया है, रेट्स दिया है, हीटिंग दिया है, टैक्स दिया है, तो फ्लोर स्पेस या एरिया ऑक्यूपाइड के रेशियो पे हम लोग लेंगे। इंफॉर्मेशन दिया रहेगा बेटा, इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जब करवाएंगे तब सिखा देंगे। इसके बाद अगर डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है तो उसको कैपिटल वैल्यू के रेशियो पे लेंगे, कैपिटल वैल्यू के रेशियो पे। ओके सर जी। इसके बाद अगर डायरेक्ट वेजेस, अगर यहाँ पे आपका डायरेक्ट, सुनो, अगर आपका इनडायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है, सन्ड्री एक्सपेंसेस दिया हुआ है, तो डायरेक्ट वेजेस के रेशियो में लेना है। डायरेक्ट वेजेस को बिठाना नहीं है बेटा। डायरेक्ट वेजेस कहां बैठेगा, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में मान लीजिए डायरेक्ट वेजेस बैठेगा, ठीक है। मैं पहले से बता दे रहा हूं, डायरेक्ट वेजेस कहां बैठेगा, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बैठेगा और कहीं नहीं बैठेगा। अगर क्वेश्चन में आपको कहीं डायरेक्ट वेजेस या डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिखे तो उसको सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बिठाना, बाकी के मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मत बिठाना।
इसके बाद देखो लाइटिंग अगर दिया हुआ है तो लाइटिंग को लाइट पॉइंट्स के हिसाब से लेना है, लाइट पॉइंट्स के रेशियो पे लेना है, ठीक है। इसके बाद अगर कैंटीन एक्सपेंस, वेलफेयर एक्सपेंस, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी दिया हुआ है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पे लेना, नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर उसको अलोकेट करना बेटा, अलोकेट करना। कैंटीन एक्सपेंस दिया है, वेलफेयर एक्सपेंस दिया है, एम्प्लॉयर लाइबिलिटी दिया है, तो उसे नंबर ऑफ एम्प्लॉय के बेसिस पर एलोकेट करना। एलोकेशन का बता रहे हैं, आपको याद हो जाएगा, आप इतना टेंशन मत लो। इसके बाद अगर दोस्तों पावर ऑफ मशीन दिया रहे कभी, पावर ऑफ मशीन, तो उसको हॉर्स पावर या किलोवाट के बेसिस पर लेना, ठीक है। तो आइए हम एक बार फॉर्मेट देख लेते हैं इसका। देखिए इसका फॉर्मेट इस तरीके से होगा। अभी हम लोग सम्स करने वाले हैं, अभी हम लोग ओवरहेड का सम्स करने वाले हैं, आपको समझा देते हैं। आइए आइए यहां पे देखिए, यहां पे क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखने की कोशिश कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर 8, ये जो है ना, ये इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, इसका पीडीएफ मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये अमिताभ बासु से लिया गया है, अमिताभ बासु बुक से मैं लिया हूं, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। हम लोगों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड निकालना है, कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट, ठीक है। इसके बाद हम लोग को यहाँ पे बोला है कैलकाटा गैस कंपनी हैज 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट XYZ। कैलकाटा गैस कंपनी के पास 3 ठो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। कौन कौन सा सर? X, एक Y, एक Z, 3 ठो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था। एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट भी था S। तो 4 ठो डिपार्टमेंट हुआ ना, 3 ठो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एक सर्विस डिपार्टमेंट। एलोकेट कर दो भाई, खर्चा को एलोकेट कर दो, खर्चा को बांट दो, सिंपल सा चीज है, बांटो। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट लेबर आवर रेट। हम लोग को लेबर आवर रेट निकालना है, ये हम लोग बाद में सीखेंगे, बाद में सीखेंगे। हम लोग पहले प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन तो सीख ले, उसके बाद लेबर आवर रेट सीखेंगे। ऑफ ईच ऑफ द डिपार्टमेंट XYZ, XYZ का हम लोग को क्या निकालना है बेटा? लेबर आवर रेट निकालना है, लेबर आवर रेट सिखाएंगे बाद में। और सबसे पहले तो हम लोग को अलोकेट करना है। सबसे पहले हम लोग को ये खर्चे जो है, रेंट दिया हुआ है, रेंट यहाँ पे 34,000 दिया हुआ है, तो ये चारों के चारों डिपार्टमेंट में मतलब कि बटेंगे। रेंट जो दिया हुआ है ये चारों के चारों डिपार्टमेंट में बटेंगे। ये पावर को बांटना पड़ेगा, डिप्रिसिएशन और मशीनरी को बांटना पड़ेगा, इनडायरेक्ट वेजेस को बांटना पड़ेगा, कैंटीन एक्सपेंस को बांटना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी को बांटना पड़ेगा। सारा चीज को हम लोग ये चारों के चारों डिपार्टमेंट में बांटेंगे, चारों के चारों डिपार्टमेंट में बांटेंगे बेटा, चारों के चारों डिपार्टमेंट में बांटेंगे। ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर, ओके सर। आइए अब देखिए, अब कैसे क्या बांटना है एक बार आइए करते हैं ये सब। 1 मिनट, हाँ ठीक है, चलिए आइए कैसे क्या बांटना है, कैसे क्या करना है, एक बार आइए करते हैं सबको। यहां पे देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, बस बताइए तो। सबसे पहले दोस्तों क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सबसे पहले लिखा हुआ है सर रेंट। रेंट लिखा हुआ है ना यहाँ पे। आपको एक बार फॉर्मेट दिखाता हूं, आपको फॉर्मेट आप देख लीजिए। फॉर्मेट कैसे होगा? फॉर्मेट यहाँ पे होगा कैलकाटा गैस कंपनी, ठीक है। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट, इस तरीके से फॉर्मेट बनाइएगा। यहां पे लिखिएगा पर्टिकुलर ऑफ ओवरहेड, पर्टिकुलर ऑफ ओवरहेड सबसे पहले लिखिएगा, पर्टिकुलर ऑफ ओवरहेड। सेकंड में लिखिएगा बेसिस ऑफ, मतलब कि अपॉर्शनमेंट, ठीक है, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट, बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट। यहां पे लिखिएगा टोटल, यहां पे क्या लिखिएगा? टोटल, ये पूरा का पूरा टोटल अमाउंट। और यहां पे देखिए ABC, अलग अलग डिपार्टमेंट में अलग अलग कॉस्ट को अलोकेट करना है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एक कॉलम बनाइएगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सर्विस डिपार्टमेंट है। एक ही हमारे पास प्रोडक्शन डिपार्टमेंट कितना है सर? 3 ठो, ABC। और सर्विस डिपार्टमेंट कितना है? 1 ठो। तो सबको आप एलोकेट कर दीजिएगा। देखिए ABC और ये है सर्विस डिपार्टमेंट। अब किस तरीके से क्या अलोकेट करना है देखिए। अब आइए सम्स पे आइए फटाफट से। सबसे पहले ये पर्टिकुलर ऑफ ओवरहेड जो लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ऑफ ओवरहेड जो लिखा हुआ है, वहां पे आप नाम लिखिए, वहां पे आप नाम लिखिए। किसका? आइटम्स का नाम लिखिए भाई। आइटम क्या है? सबसे पहले है रेंट। सबसे पहले क्या है? रेंट। देखिए रेंट लिखिए, देखिए रेंट, सबसे पहले लिखिए रेंट। रेंट को कौन से बेसिस पर हम लोग लेते हैं? क्या सिखाए थे?
रेंट को कौन से बेसिस पर लेते हैं? रेंट को सर लेते हैं फ्लोर स्पेस पर। आपने अभी अभी सिखाया कि रेंट को हम लोग लेते हैं किस पर? फ्लोर स्पेस पर। तो आइए लीजिए, मुंह क्यों देख रहे हैं? फ्लोर स्पेस पर लेते हैं ना यार, ये प्रॉब्लम कर रहा है, इसको ठीक करना है ना। अच्छा, रेंट को हम लोग क्या लेते हैं? फ्लोर स्पेस पर। अब देखिए क्वेश्चन में फ्लोर स्पेस का कुछ डेटा वेटा दिया हुआ है क्या? जी भैया बिल्कुल, यहां पे देखिए, यहां पे नीचे में फर्दर इंफॉर्मेशन देखो। एक्स का देखो, एक्स का यहाँ पे 2000 दिया हुआ है, वाई का यहाँ पे 3000 दिया हुआ है, जेड का यहाँ पे 2500 दिया हुआ है, और एस का यहाँ पे 1000 दिया हुआ है। रेशियो निकालो सबका, रेशियो के बेसिस पर लेते हैं इसका। रेशियो निकालो सबका, रेशियो क्या निकलेगा बताओ? सर 20:30:25:10 निकालो। लिखो लिखो जी, लिखो 20:30:25:10, 20:30:25:10। ठीक है, अब ये बताओ रेंट का टोटल अमाउंट कितना दिया हुआ है बेटा? टोटल अमाउंट बताओ। सर 34,000। अब इसको बांटो तो, रेशियो में बांटना आता है ना, इतना तो सीखे हो ना रेशियो में बांटना। सर यस सर, यहां पे 34,000 इंटू ये 50, 60, 70, 80, 85, 20/85 कितना? 8000। रेशियो में बांटना आता है ना तुमको? रेशियो में बांटना, जी बिल्कुल। सबसे पहला क्या हो जाएगा? 8000। दूसरा क्या हो जाएगा? 12000। फिर थर्ड क्या हो जाएगा बताइए? 10000। ठीक है, फोर्थ क्या हो जाएगा? फोर्थ चार डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट भी तो है गधेरो। 4000। ओके, रेंट को बांट दिए। दूसरा आइए, दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? दूसरा बताइए, दूसरा है सर पावर। ये बताइए सर, पावर किस बेसिस पर बांटते हैं? कौन से बेसिस पर पावर को बांटते हैं? पावर को बांटते हैं एचपी। एचपी ऑफ मशीन यहां पे दिया हुआ है ना, एचपी ऑफ मशीन, उस पे हम लोग बांटते हैं, उसके रेशियो पे बांटेंगे। यहां पे देखिए एचपी ऑफ मशीन दिया है, एचपी ऑफ मशीन उस पे बांटेंगे, उसके रेशियो पे बांटेंगे। आइए सर, पावर को हम लोग किस पे बांटते हैं? एचपी ऑफ मशीन। अभी तो बताए सब कुछ। एचपी ऑफ मशीन, इसका कितना रेशियो है सर जी? इसका है 30:20:40:10। छोटे रेशियो में आप तब्दील कर दीजिएगा, ठीक है? छोटे रेशियो में आप उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा। यहां पे क्या होगा? 30:20:40:10 हो गया। अब इसका टोटल बताइए कितना है? टोटल 18,400 हुआ ना जी। अब रेशियो में बांटिए ना इसको, रेशियो में बांटना आता है ना। 18,400 इंटू यहां पे क्या हो जाएगा सर? 30 डिवाइड बाई 100। 5520 पहला, सर पहला लिखिए 5520। दूसरा लिखिए 3680। रेशियो में बांटिए, रेशियो में। अब थर्ड लिखिए 7360। फोर्थ लिखिए 1840। ठीक है, हो गया। अरे पावर का भी हो गया ना भाई, पावर का भी हो गया। अब तीसरे को एलोकेट करते हैं, तीसरे को। अब थर्ड कौन सा है बताइए? अब थर्ड कौन सा है? थर्ड है डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। मैंने क्या बताया था बेटा कि डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे जाता है। इसका अपॉर्चुनेटमेंट कहां से होगा? कॉस्ट ऑफ मशीन्स पे। तो लिखिए, अब थर्ड लिखिए डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। ठीक है जी। इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चुनेटमेंट कौन सा है भाई? सर इसका बेसिस ऑफ अपॉर्चुनेटमेंट होता है कॉस्ट ऑफ मशीन से। कॉस्ट ऑफ मशीन से, कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो देखिए तो बाबू, नीचे में इंफॉर्मेशन दिया होगा आपको। कॉस्ट ऑफ मशीन, मेरा प्यारा प्यारा बच्चा, कॉस्ट ऑफ मशीन का अब रेशियो बताओ ना क्या होता है? थोड़ा भी तारीफ कर दो, तुम्हारा सारा जीरो का काट दो एक ही बार में। 80,000, 50,000, 60,000, 10,000 है ना नीचे में दिया हुआ है फर्दर इंफॉर्मेशन में। सारा जीरो को काट दो, क्या हो जाएगा? 8:5:6:6:1।
ओके, लिखिए लिखिए, इस यहां पे लिखते हैं ब्रैकेट बना के, ठीक है, 8:5:6:1, ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन, कॉस्ट ऑफ मशीन, ठीक है। अब देखिए पूरा का पूरा खर्चा कितना था, 22,000, 22,000। अब इसको बांटिए, अब इसको रेशियो में बांटिए, रेशियो में बांटेंगे तो कितना कितना होगा, 8800। पहले का क्या होगा 8800, दूसरे का क्या होगा 5500, 5500। अब थर्ड का क्या होगा 6600, फोर्थ का क्या होगा बताइए, फोर्थ का होगा 1100। इस तरीके से रेशियो में बांटना पड़ेगा आपको, रेशियो में बांटना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए हो गया, हो गया जी, हो गया। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया जी, बिल्कुल सर, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी हो गया। अच्छा अब करते हैं इनडायरेक्ट वेजेस, आइए। इनडायरेक्ट वेजेस, सर इनडायरेक्ट वेजेस आएगा जी, बिल्कुल आएगा, आएगा भी और बटेगा भी, सब में बटेगा। डायरेक्ट वेजेस जो आएगा वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बटेगा। डायरेक्ट वेजेस अगर आया तो वो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बटेगा, याद रखिएगा। उसको मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में मत बांट देना बेटा, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में बटेगा, ठीक है। आइए इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस मैंने क्या सिखाया था, इनडायरेक्ट वेजेस का अपॉर्शनमेंट कहां होता है, कैसे होता है सर, डायरेक्ट वेजेस के हेल्प से, डायरेक्ट वेजेस के हेल्प से। पॉज करो अभी और देखो, हमने नोट लिखवाया है तुमको। इनडायरेक्ट वेजेस का अपॉर्शनमेंट कहां से होता है सर, डायरेक्ट वेजेस के हेल्प से। लिखिए डायरेक्ट वेजेस, इसका रेशियो बताइए, रेशियो बताइए जी, रेशियो बताइए फटाफट से, रेशियो बताइए। अरे टाइम नहीं है, टाइम नहीं है, रेशियो बताओ। 15:16:18:4, 15:16:18:4। अरे सर रेशियो कैसे निकाल रहे हो आप, अरे नीचे में देखो ना बेटा, नीचे में देखो ना आप, नीचे में देखो डायरेक्ट वेजेस लिखा हुआ है। यहाँ पे जितना भी जीरो है काट दो, सीधा रेशियो निकाल दो। अरे 15:16:18:4। अब चलो अब डिवाइड करो, डिस्ट्रीब्यूट करो इसको। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करोगे, सबसे पहले तो भैया इनडायरेक्ट वेजेस का पूरा टोटल अमाउंट कितना है, इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट कितना है ये बताइए। इनडायरेक्ट वेजेस का टोटल अमाउंट है सर 5300, 5300। अब इन रेशियोज में बांटो, रेशियो में बांटना आता है ना बेटा, 12 में किए नहीं हो क्या, चलो आ जाओ। रेशियो में बटेगा तो कितना कितना होगा सर, हो जाएगा 1500, 1500, 1600, 1500, 1600, 1800 और यहां पे हो जाएगा सर 400। क्लियर हो गया, चलो हो गया ना जी, चलो आ जाओ आगे। आगे आगे क्या है बताओ, आगे कौन सा खर्चा दिख रहा है आपको, आगे है सर कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे लेते हैं। कैंटीन एक्सपेंस किस पे लेते हैं, नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे लेते हैं। चलो लिखो कैंटीन एक्सपेंस, ये किस पे लेंगे, ये नंबर ऑफ वर्कर के बेसिस पे लेंगे। रेशियो निकालो फटाफट से, रेशियो कितना निकलेगा बताइए, बताइए जी, रेशियो कितना निकलेगा, नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो कितना निकलेगा, 7:5:5:2, 7:5:5:2, ठीक है। चलिए आइए, और पूरा का पूरा कैंटीन एक्सपेंस का टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट बताओ, टोटल अमाउंट बताओ जी। कैंटीन एक्सपेंस का टोटल अमाउंट है 5700, 5700। अब इसको बांटो एक एक करके। फर्स्ट का हो जाएगा 2100, सेकेंड का हो जाएगा 1500, अब थर्ड का हो जाएगा वापस 1500, फोर्थ का हो जाएगा 600। हो गया ना कैंटीन एक्सपेंस। कैंटीन एक्सपेंस के बाद और क्या है बताइए, कैंटीन एक्सपेंस के बाद डायरेक्ट वेजेस लेते हैं, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने आपको क्या बताया था कि डायरेक्ट वेजेस को सिर्फ और सिर्फ बेटा सर्विस डिपार्टमेंट वाला डायरेक्ट वेजेस लेना। यहां पे बेवकूफ बनाने के लिए तुमको दे दिया गया है डायरेक्ट वेजेस, अगर तुम ले लोगे तो तुम महाबेवकूफ हो, महाबेवकूफ। मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट जो है ना, वो 3 डिपार्टमेंट, वहां पे डायरेक्ट वेजेस नहीं लेना है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वाला डायरेक्ट वेजेस को बिठाना है। सर्विस डिपार्टमेंट वाला डायरेक्ट वेजेस कितना है बताओ, यहां पे लिखा हुआ है ना कोने में, इस कोने में दिया हुआ है ना बेटा, दिया हुआ है बेटा, देखो ना 4000, 4000, 4000 दिया हुआ है कि नहीं बताओ, सर दिया हुआ है। लिखिए आइए, डायरेक्ट वेजेस, इसका अपॉर्चुनिमेंट कहां से होगा सर, इसका अपॉर्चुनिमेंट एक्चुअली ही होगा, मतलब उसी बेसिस पर। अरे एक्चुअल अमाउंट को ही तो बिठा दोगे ना तुम, इसका क्या है 4000 ही है ना, बस
एक्चुअल अमाउंट को बिठा दो, सिंपल सा बात है, एक्चुअल अमाउंट को बिठा दो भाई, एक्चुअल अमाउंट को बिठा दो। चलो आ जाओ। अब क्या है, अब कुछ बचा हुआ है, बताओ, कुछ बचा हुआ है तो बताओ। सर इलेक्ट्रिसिटी तो बचा हुआ है, रह गया तो इलेक्ट्रिसिटी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। इलेक्ट्रिसिटी बचा हुआ है तो ले लो भाई, इलेक्ट्रिसिटी को भी अपॉर्चुनमेंट करना है, एलोकेट करना है, ले लो इलेक्ट्रिसिटी। याद रखना, याद रखना, ये जो डायरेक्ट वेजेस है ना, या तो एडिशनल इंफॉर्मेशन में रहता है या तो ऊपर रहता है, ठीक है। इसके बाद लो इलेक्ट्रिसिटी, 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 इलेक्ट्रिसिटी। ये किस बेसिस पर लेते हैं सर? इलेक्ट्रिसिटी लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर लेते हैं। अभी अभी आपको बताया, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पे लेते हैं। देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन में लाइट पॉइंट्स, उसका रेशियो निकालो, रेशियो निकालो, कितना कितना रेशियो निकल रहा है सर? 18:12:10:6। देखो ना नीचे में दिया हुआ है ना लाइट पॉइंट्स, लाइट पॉइंट्स दिया हुआ है ना, 18, 12, ये आपका 10, ये 6, यही तो है रेशियो, ठीक है। इसको ही छोटे फॉर्म में आप कन्वर्ट करके रेशियो क्रिएट कर दो, एक 18:12:10:6, बात खत्म। अब इसको बांटो, कितना है? 4600, पूरा का पूरा टोटल अमाउंट कितना है? 4600, बांटो इसको, कितना कितना बटेगा, कितना कितना बटेगा बताओ? 1800, 1200, 1000। यहाँ पे क्या होगा? 1800, यहाँ पे क्या होगा? 1200, यहाँ पे क्या होगा? 1000, और लास्ट में क्या हो जाएगा? लास्ट में हो जाएगा 600, लास्ट में क्या हो जाएगा? 600, लास्ट में क्या हो जाएगा? 600, ठीक है। अब इसको टोटल कीजिएगा दोस्तों, अब इसको टोटल कीजिएगा तो वो आपका क्या निकलेगा? वो आपका निकलेगा प्राइमरी, वो आपका क्या निकलेगा बेटा? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। फटाफट से टोटल कीजिए, कितना निकल रहा है? यहां निकल रहा है 94,000, यहां पे निकल रहा है 27,000, 27,720, यहां पे आपका निकल रहा है 25,480, 25,480। नेक्स्ट वाला क्या निकालिए? 28,260, 28,260। लास्ट वाले का निकालिए दोस्तों, 12,540, 12,540। ये क्या है आपका बेटा? ये है प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये क्या है? ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन है। अब देखिए, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का ये जो 12,540 है, इसको वापस रीएलोकेट करना पड़ेगा, ये भी तो एक खर्चा है। इनको ये चारों के, इनको ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में, सुनो, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का ये जो 12,540 दिख रहा है कोने में तुमको, इनको वापस से रीएलोकेट करना पड़ेगा। 12,540 को ये तीनों के तीनों डिपार्टमेंट में बांटने हैं। सर्विस देते हैं ना भाई, अरे सर्विस डिपार्टमेंट का जो कॉस्ट है, यानी 12,540 है, अब इनको रीअलोकेट करना है ये तीन ठो मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट में, ठीक है। तो चलिए आइए लिखिए, लिखिए, मैं जैसे जैसे लिखा रहा हूं लिखिए, इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है, लिखिए। ये 12,540 को बांटना पड़ेगा, देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ओवरहेड, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ओवरहेड, रीअलोकेशन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल ओवरहेड टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। अरे 12,540 जो सर्विस डिपार्टमेंट का खर्चा है, उसको आप रीअलोकेट करोगे टू ऑल द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, रीअलोकेट करोगे, रीअलोकेट करोगे, इस खर्चे को तीनों डिपार्टमेंट में बांट दोगे। रीडिस्ट्रीब्यूशन टू द ऑल ओवरहेड टू द डिपार्टमेंट्स XYZ, ठीक है। चलिए निकालिए, देखिए यहां पे कितना लिखा था? अरे 12,540, तो 12,540 यहां पे माइनस में लिख दीजिए, एक बार लिख दीजिए, लिखिए आप लोग, लिख दिए आप लोग। अब निकालिए, अब देखिए रेशियो दिया हुआ है, रेशियो क्वेश्चन में दिया होगा। देखिए यहां पे बोला हुआ है कि जब तुम सर्विस डिपार्टमेंट का जो ये पूरा का पूरा अमाउंट है उसको रीअलोकेट करोगे बेटा, फिर X का रहेगा 50%, Y का रहेगा 25%, Z का रहेगा 25%, इसी रेशियो में आप रीअलोकेट कर दीजिए। यानी सुनो ना एक बात, यहाँ पे 12,540 है ना बेटा, 12,540 क्या है? ये सर्विस डिपार्टमेंट का पूरा खर्चा है। 12,540 का 50% निकालो, निकालिए, कितना निकला बेटा? सर 6270, तो ये 6270 जो है ना बेटा,
ये डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा। ये 6270 जो है ये कहां जाएगा बेटा? डिपार्टमेंट एक्स में जाएगा। ओके, अब ये जो 12,540 है इसका 25% निकालो। ये कहां जाएगा सर? ये डिपार्टमेंट वाई में जाएगा, 3135। और वापस से देखो, वापस से 25% निकालने बोला था ना, तो 31, सॉरी हम गलत लिख दिए, सॉरी हम गलत जगह लिख दिए। यहां पे होगा, यहां पे होगा, यहां पे लिखो 6270, यहां पे लिखो 3135, यहां पे लिखो 3135। रीअलोकेट कर दिए इस वाले खर्चे को, हम लोग रीअलोकेट कर दिए तीनों जगह में। ये जो इंफॉर्मेशन हम लोग को दिया हुआ था, कि ये जो सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा है, सर्विस डिपार्टमेंट का जो पूरा का पूरा खर्चा है ना, उसको रीअलोकेट करना पड़ता है। ये खर्चा तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का होता है ना। अरे सर्विस डिपार्टमेंट तो सर्विस देता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, ये जो पूरा खर्चा है उसको रीअलोकेट करना पड़ता है। तो रीअलोकेट हम लोग ने कर दिया, ठीक है, रीअलोकेट हम लोग ने क्या किया? कर दिया। चलो अब हम लोग इसका टोटल कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे? इसका टोटल कर देंगे। ऊपर वाले के साथ टोटल करो तो एक बार, ये तीनों को एक बार टोटल करो फटाफट से, जल्दी, और बताओ कितना कितना है। बोलो भाई, बोलो, मुंह मत देखो, बोलो। सर यहां पे फर्स्ट में है ये 33,990, ऊपर वाले के साथ टोटल करो भाई। इसके बाद सेकंड में क्या है बताइए? सेकंड में है 28,615, 28,615। अब थर्ड में क्या है बताओ? थर्ड में है सर 31,395, 31,395, ठीक है। ये हमारा क्या निकला सर? ये हमारा निकला टोटल अलोकेटेड ओवरहेड। ये हमारा क्या निकला? टोटल अलोकेटेड ओवरहेड, यानी टोटल ओवरहेड भी बोल सकते हो आप, टोटल ओवरहेड भी बोल सकते हो आप। देखो टोटल ओवरहेड, इसको आप ए एज्यूम करो, इसको आप ए एज्यूम करो। हम लोगों को क्वेश्चन में और एक चीज बोला हुआ था दोस्तों, हम लोगों को क्वेश्चन में क्या बोला हुआ था? हम लोगों को क्वेश्चन में बोला हुआ था लेबर आवर रेट निकालने, लेबर आवर रेट भी निकालने हम लोग को बोला था। तो लेबर आवर रेट अब हम लोग को वर्किंग नोट में निकालना पड़ेगा, वर्किंग नोट में हम लोग को लेबर आवर रेट निकालना पड़ेगा। चलिए आइए, सो लेबर आवर रेट निकालने के लिए पहले आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? पहले आपको निकालना पड़ेगा टोटल लेबर आवर वर्कड। लेबर ने कितना घंटा काम किया है ये तो पहले निकालो, ये निकालोगे, उसके साथ इसी जो टोटल ओवरहेड है इसके साथ जो प्लस करोगे, फिर आपका निकलेगा लेबर आवर रेट। अरे प्लस नहीं, डिवाइड करोगे फिर आपका निकलेगा लेबर आवर रेट, ठीक है। टोटल ओवरहेड के साथ लेबर ने कितना घंटा काम किया है उसको डिवाइड करोगे। अरे टोटल ओवरहेड के साथ ये जो मजदूर है बेटा, ये जो लेबर है, ये पूरा टोटल कितना घंटा काम किया उसको डिवाइड जो करोगे तुम्हारा निकल जाएगा लेबर आवर रेट। चलो आ जाओ, एक बार वर्किंग नोट में आ जाओ आप लोग, वर्किंग नोट में आ जाओ आप लोग, ठीक है, वर्किंग नोट में आ जाओ। लिखो सबसे पहले, देखो नंबर ऑफ वर्कर्स, इन डिपार्टमेंट एक्स, इन डिपार्टमेंट वाई, इन डिपार्टमेंट जेड। ये बताओ कितने कितने नंबर ऑफ वर्कर्स थे? चलिए बोलो, नंबर ऑफ वर्कर कितने कितने थे? सर नंबर ऑफ वर्कर थे 7, 5 और 2, 7, 5 और 2, नहीं, अरे 7, 5 और 5। चलो आ जाओ, लिखो 7, 5 और 5। नंबर ऑफ वर्कर मिल गया तुमको? बिल्कुल सर। इसके बाद देखो नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितना दिन वो लोग काम किया है, बी में नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितना दिन वो लोग काम किया है, देखो तो कितना दिन वो लोग काम किया, देखो तो। यहां पे क्या बोला गया है? यहां पे बोला गया है देयर आर 125 वर्किंग डेज, यानी 125 दिन करके सबने काम किया है, 125 डे करके सबने काम किया है, 125। अब ये बताओ दोस्तों कि कितने घंटे पर डे ये लोग काम किए, कितने घंटे पर डे, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, कितने घंटे पर डे काम किया? 8 घंटे। इन तीनों को इंटू कर दो, ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये इंटू ये, इन तीनों को इंटू कर दो, कितना आ रहा है?
सर ये आ रहा है 7,000, यहाँ पे आ रहा है 5,000, यहाँ पे आ रहा है 5,000। ये क्या निकला बेटा आपका? ये क्या निकला? ये आपका निकला टोटल लेबर आवर वर्क, यानी कि लेबर ने टोटल कितना काम किया, हर एक डिपार्टमेंट में हर एक लेबर ने कितना काम किया, कितना घंटा काम किया। ये आ गया ना बेटा आपका, ये निकल गया ना बेटा आपका। अब क्या निकालना है? सुनो, अब निकालना क्या है? अब निकालना कुछ नहीं है, अब देखना है सिर्फ। देखो यहां पे लिखो नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स कितना कितना है बताओ। सर यहाँ पे है 7,000, यहाँ पे है 5,000 और यहाँ पे वापस है 5,000। तो बेटा इन दोनों को डिवाइड कर दो ना, इन दोनों को डिवाइड कर दो, आपका क्या निकल जाएगा? लेबर आवर रेट। लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा? लेबर आवर रेट ए डिवाइड बाई बी। ए जो निकाले, ए क्या है? टोटल ओवरहेड। ए क्या है? टोटल ओवरहेड। और दूसरा बी में क्या निकाले? नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स, लेबर ने कितना काम किया। ए डिवाइड बाई बी जो करोगे बेटा, ए डिवाइड बाई बी जो करोगे तो तुम्हारा क्या निकल जाएगा? तुम्हारा क्या निकल जाएगा बेटा? क्या निकल जाएगा बोलो ना? सर लेबर आवर रेट निकल जाएगा। चलो आज चलो, लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा? लेबर आवर रेट करने के लिए आपको ए डिवाइड बाई बी करना पड़ेगा। ए डिवाइड बाई बी जो करोगे तो आपका लेबर आवर रेट निकल जाएगा। ठीक है, चलिए चलिए करते हैं। यहां पे क्या हो जाएगा सर? यहां पे हो जाएगा सर 33,900 डिवाइड बाई 7,000। अरे पहले का क्या हो जाएगा? पहला का बताओ, पहले का सर 4.856 लेबर आवर रेट निकाल रहे हैं। 4.856। दूसरे का क्या निकलेगा बताओ? दूसरा का क्या निकलेगा बताओ? दूसरा का सेकंड का क्या निकलेगा? अरे 28,615 डिवाइडेड बाय 5,000 कितना? 5.723। अब ये बताओ थर्ड का क्या निकलेगा? थर्ड का बताओ, थर्ड का सर 31,395 डिवाइड बाई 5,000 6.279। तो लेबर आवर रेट कैसे निकला पता है? लेबर आवर रेट कैसे निकलेगा पता है? टोटल ओवरहेड। अरे टोटल ओवरहेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर। टोटल ओवरहेड बाय नंबर ऑफ वर्किंग आवर। और वर्किंग आवर कैसे निकालोगे बेटा? सबसे पहले ये फाइंड करो कि तुम्हारे जो डिपार्टमेंट है उसमें लेबर कितने हैं। उसके बाद ये फाइंड करो कितने घंटे वो काम किए हैं। उसके बाद ये फाइंड करो कितना दिन काम हुआ है। ठीक है, बस हो गया। सबको इंटू कर दो, इससे क्या निकल जाएगा आपका? नंबर ऑफ वर्किंग आवर्स। सबसे पहले हम लोग ने क्या किया? एलोकेट किया, जस्ट एलोकेट किया। हम लोग ने किस किस को एलोकेट किया? रेंट को एलोकेट किया, पावर को एलोकेट किया, डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को एलोकेट किया, इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट किया, कैंटीन एक्सपेंसेस को, डायरेक्ट वेजेस को, इलेक्ट्रिसिटी को। डायरेक्ट वेजेस को याद रखना कि हमेशा हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट में लेते हैं, और रेंट को कैसे एलोकेट किया? रेंट को हम लोग फ्लोर स्पेस पे एलोकेट करते हैं, फ्लोर स्पेस के बेसिस पे एलोकेट करते हैं। फ्लोर स्पेस का रेशियो कितना है सर? 20:30:25:10। इसके बाद पावर को कैसे एलोकेट किया? पावर को हम लोग मान लो एचपी ऑफ मशीन, पावर को एचपी ऑफ मशीन से एलोकेट करते हैं। डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी को कैसे एलोकेट किया? कॉस्ट ऑफ मशीन से, कॉस्ट ऑफ मटेरियल से करते हैं। ठीक है, ओके। इनडायरेक्ट वेजेस को एलोकेट कैसे करते हैं? इनडायरेक्ट वेजेस को अपोर्शनेट कैसे करते हैं? अरे डायरेक्ट वेजेस के रेशियो से। इसके बाद कैंटीन एक्सपेंसेस को कैसे एलोकेट करते हैं? अपोर्शनेट मतलब कि अच्छा सर, कैंटीन एक्सपेंसेस को नंबर ऑफ वर्कर्स से अपोर्शनेट करते हैं। उसके बाद डायरेक्ट वेजेस तो ऐसे ही जो एक्चुअल था वही हम लोग बिठा दिए। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी को लाइट पॉइंट से एलोकेट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को किससे एलोकेट करते हैं? लाइट पॉइंट से एलोकेट करते हैं। इसके बाद हम लोग ने अपना टोटल ओवरहेड निकाल दिया सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करके, यानी कि सर्विस डिपार्टमेंट का जो भी खर्चा था उसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट किया। हम लोग ने टोटल ओवरहेड निकाल के हम लोग ने नंबर ऑफ वर्किंग आवर निकाला आराम से। ठीक है, नंबर ऑफ वर्किंग आवर निकल गया हमारा। नंबर ऑफ वर्किंग आवर निकाल के हम लोग ने डिवाइड कर दिया, ए डिवाइड बाई बी, लेबर आवर रेट निकल गया। ठीक है,
इससे क्या हुआ, इससे हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन भी सीख लिए और लेबर आवर रेट भी सीख लिए। चलिए आप नेक्स्ट सम, आइए अब अगले सम को पढ़ते हैं। हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे, आप एकदम टेंशन मत लेना, हम आपको ये पीडीएफ भेज देंगे। नेक्स्ट सम को पढ़ते हैं। आइए प्रॉब्लम नंबर 9 क्या दिया हुआ है, इसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है एन इंडस्ट्रियल कंसर्न हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। एन इंडस्ट्रियल कंसर्न हैज 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड 1 सर्विस डिपार्टमेंट। मतलब 2 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट था यहाँ पे, एक सर्विस डिपार्टमेंट था। द एक्सपेंसेस ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट इज टू बी अपॉर्चुनेट टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इन द रेशियो ऑफ 3:2। यहाँ पे बोला गया है 3:2 में अपॉर्चुनेट करना है, यानी सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन जो होगा बेटा, सर्विस डिपार्टमेंट का जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो 3:2 में करना है, 3:2 में करना है। ओके सर, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर एन ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी एंड कैलकुलेट लेबर आवर रेट। वापस से वही बोला है हम लोग को कि ओवरहेड का पूरा टोटल अमाउंट निकालो और लेबर आवर रेट निकालो। क्या क्या एक्सपेंसेस दिया हुआ है, देखिए एक्सपेंसेस दिया हुआ है हम लोग के पास, पावर दिया हुआ है, लाइटिंग दिया हुआ है, रेंट दिया हुआ है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया हुआ है, ठीक है, सब्सिडीज दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन और मशीनरी दिया हुआ है। सारा का सारा चीज हम लोग को दिया हुआ है और किस बेसिस पर अपॉर्चुनेट होगा नीचे में वो सब चीज भी दिया हुआ है। किस बेसिस पर ये सब चीज अपॉर्चुनेट होता है, किस बेसिस पर हम लोग बंटवारा करेंगे, बांटेंगे, वो सब सारा इंफॉर्मेशन भी दिया हुआ है। और दोस्तों ये सीओ बीकॉम जनरल 2017 का क्वेश्चन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको करना बहुत जरूरी है। आइए ठीक है, सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। चलिए चलिए करते हैं। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ऊपर में क्या लिखना पड़ेगा, सबसे पहले ऊपर में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, ऊपर में हम लोग को क्या लिखना पड़ेगा, आइए लिखते हैं। स्टेटमेंट शोइंग कैलकुलेशन ऑफ लेबर आवर रेट, ठीक है, लेबर आवर रेट एंड ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी, ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन समरी ये लिखना पड़ेगा। नाम यहाँ पे नहीं दिया हुआ है हम लोग को तो नाम नहीं लिखेंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है, यहाँ पे हम लोग को नाम नहीं दिया हुआ है बेटा, नाम नहीं दिया हुआ है तो नाम नहीं लिखेंगे। नाम दिया रहता तो पहले पहले नाम ही लिखते, ठीक है। यहाँ पे देखिए एक बार फॉर्मेट वापस से आपको समझा दूं, यहाँ पे देखिए, अरे पर्टिकुलर ऑफ ओवरहेड, इसके बाद बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट, इसके बाद क्या दिया हुआ है, इसके बाद ये टोटल टोटल टोटल, इसके बाद सर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और ये सर्विस डिपार्टमेंट है, ठीक है। यहाँ पे हम लोग के पास दो ही मतलब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, तो एक को मैं मिटा देता हूँ, अगला फॉर्मेट किया था ना मैं, इसलिए हमारे पास यहाँ पे कितने हैं, हमारे पास यहाँ पे 2 ही है, हमारे पास 2 ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। क्या क्या है, एक P1 है और एक P2 है, ठीक है, ठीक है, क्लियर है। और एक हमारे पास सर्विस डिपार्टमेंट है। चलो चलो सर, ठीक है, समझ गए सर, समझ गए, आप एकदम सही हो सर। चलो नीचे वाला पोर्शन को मैं मिटा देता हूं, आप लोग तब तक चालू करो ना भाई, इतना हड़बड़ाओगे कैसे चलेगा बताओ। एक टीचर हूं मैं, वो तो हमको भी पता है सर आप टीचर हो। चलो आ जाओ, हाँ। चलो 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 आ जाओ। सबसे पहले यहां पे लिखो डायरेक्ट वेजेस, देखो डायरेक्ट वेजेस, इसको पहले लिख के खत्म करो। ये बताओ डायरेक्ट वेजेस किधर आता है, अरे डायरेक्ट वेजेस किधर आता है, इसका तो सेम ही होगा, डायरेक्ट ही, डायरेक्ट। ये किधर आता है, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में आता है। डायरेक्ट वेजेस अगर दिया रहेगा बेटा, डायरेक्ट वेजेस अगर दिया रहेगा तो सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट में लेने का कितना है, 3000, सिर्फ सर्विस डिपार्टमेंट वाला डायरेक्ट को ले लेने का, ठीक है। इसके बाद क्या दिया, पावर। ये बताओ पावर का बेसिस ऑफ अपॉर्चुनमेंट क्या होता है सर, एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन, एचपी ऑफ मशीन। रेशियो निकालो, रेशियो, रेशियो क्या है, रेशियो बताओ जी, रेशियो बताओ, जल्दी बताओ, रेशियो क्या है सर, 50 और 30 और 10 दिया हुआ है, यानी 5:3:1, 5:3:1 करो ना, 5:3:1। इसका पूरा टोटल अमाउंट बताओ कितना है, टोटल अमाउंट 1000 है, टोटल अमाउंट कितना है, 1000 टोटल अमाउंट है। इसको बांटो भाई, रेशियो में बांटो, रेशियो में बांटो, कितना कितना आ रहा है, 556 आया, फिर 333 आया, फिर 111 आया, ठीक है जी, समझ में आया, समझ में आ गया आप लोगों को। चलो इसके बाद क्या है, इसके बाद है लाइटिंग, इसके बाद क्या है बेटा, लाइटिंग, लाइटिंग आ जाओ, लाइटिंग। ओके जी, लाइटिंग को किस बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे सर, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइट पॉइंट्स, लाइटिंग को बेटा लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइट पॉइंट्स के बेसिस पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। याद भी करते जाओ, याद भी करते जाओ, कितना है
18 12 10, 18 12 10, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो बेटा, कितना आ रहा है? अरे छोटा से छोटा रेशियो करो ना, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 5, 9:6:5, और पूरा का पूरा टोटल कितना है बताओ? 800 है टोटल, 800 का पूरा टोटल खर्चा है। ये बताओ P1 में कितना जाएगा? P1 में सर P1 में जाएगा 360, P2 में कितना जाएगा? 240, और P3 में कितना जाएगा? 200। अरे बांट दो बेटा, बांट दो, 800 को बांट दो, 800 को सीधा बांट दो, ठीक है। आगे 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 बताइए, आगे बताइए, वेट कर रहे हैं। रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स, रेंट एंड रेट्स का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या रहता है सर? फ्लोर स्पेस। रेंट एंड रेट्स का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होता है? फ्लोर स्पेस, फ्लोर स्पेस। रेशियो लिखिए यहाँ पे, रेशियो कितना है? कितना है रेशियो बताइए? 5:6:4। ये बताइए रेंट एंड रेट्स का पूरा टोटल अमाउंट कितना है सर? 4000। 4000 को 5:6:4 में बांटिए जल्दी से सर। 1333, 1600, और यहाँ पे 1067, ठीक है सर? ओके सर, ठीक है सर, ओके सर, ठीक है सर, ओके सर। अब आइए चलिए आइए, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस समझ में आ रहा है भाई? तो कमेंट करो एक बार। इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या है? किस बेसिस पर, कौन से बेसिस पर रेशियो निकालते हैं सर? डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पे, डायरेक्ट वेजेस के। इतना चिल्लाइए मत सर, प्लीज सर, मैं तो चिल्लाऊंगा। डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर कितना कितना निकलेगा बताइए सर? 15:13:15, 15:13:15। ओके, ये बताइए इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है? बताइए जी, इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है? अरे इनडायरेक्ट वेजेस का अमाउंट कितना है गधेरू? बता। 2000, 2000। अब इसको बांटो, अब इसको बांटो भाई, बांटो। फर्स्ट में आएगा, P1 में आएगा 698, P2 में आएगा 604, P3 में आएगा 698। अब मैं यहां बैठ के रेशियो निकालने लगा, फिर तो हो गया, फिर तो हो गया। चलो इनडायरेक्ट वेजेस हो गया। इसके बाद देखो सब्सिडीज, सब्सिडीज, सब्सिडीज देखेंगे, सब्सिडीज देखेंगे। चलो आ जाओ, सब्सिडीज देखेंगे। अच्छा, ओहो, सॉरी 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 सॉरी, अरे मैं सब्सिडीज पढ़ लिया, सॉरी सॉरी, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। सन्ड्रीज, 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 मैंने भी सोचा सब्सिडीज कहां से आ गया यहाँ पे सॉरी, माफ करो मेरे को। सन्ड्रीज, सन्ड्रीज है, ओके, आ जाओ। सन्ड्रीज, अरे सन्ड्रीज का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट क्या होता है? सन्ड्रीज का बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट डायरेक्ट वेजेस ही होता है बेटा। सन्ड्री एक्सपेंसेस जो होता है ना, उसका बेसिस ऑफ अपॉर्शनमेंट डायरेक्ट वेजेस के ही होते हैं, ठीक है। जो भी मिसलिनियस खर्चा होगा, जो भी मिसलिनियस मतलब कि मिसलिनियस खर्च मतलब कि खर्चा होगा, उसका भी हम लोग डायरेक्ट वेजेस के में ही करेंगे। देखिए इसका रेशियो बताइए। अरे डायरेक्ट वेजेस का रेशियो बताना भाई। 15:13:15, 15:13:15, ठीक है। आजा, अब बता खर्चा कितना हुआ है? पूरा खर्चा कितना हुआ है? डायरेक्ट वेजेस का खर्चा बता सर। इसका खर्चा हुआ है 5000, 5000। फर्स्ट डिपार्टमेंट में जाएगा 1744, सेकंड डिपार्टमेंट में जाएगा 1512, 1512। थर्ड डिपार्टमेंट में जाएगा 1744, 1744। ओके, हो गया। सन्ड्रीज का भी हो गया। और कुछ बचा हुआ है बेटा? और कुछ बचा हुआ है सर? डिप्रिसिएशन ऑन मशीन बचा हुआ है। डिप्रिसिएशन ऑन मशीन किस पे लेते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन पे लेते हैं। याद आ गया सर? डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन, डिप्रिसिएशन ऑन मशीन किस पे लेते हैं? कॉस्ट ऑफ मशीन पे लेते हैं, कॉस्ट ऑफ मशीन पे लेते हैं। इसका जो रेशियो है बताओ, कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो निकालो ना, बताओ ना कितना होता है सर? कॉस्ट ऑफ मशीन का रेशियो क्या आएगा बताइए ना, क्या है? अरे 25,000, 20,000, 15,000, 5:4:3, सिंपल सा बात है। 5:4:3। ये बताओ इसका टोटल अमाउंट कितना है? टोटल अमाउंट सर 6000। इसको बांटो 5:4:3 में, 5:4:3 में बांटो इसको सर। इसका हो जाएगा 2500, इसका हो जाएगा 2000,
इसका हो जाएगा 1500। अब बेटा जी एक बार आप टोटल कीजिए, कितना आ रहा है टोटल, एक बार आप टोटल करो कितना आ रहा है बताओ। सर फर्स्ट का आ रहा है ये कितना है, अरे 3000, 1800, यहाँ 400, यहाँ 2000, यहाँ 5000, यहाँ 6000। फर्स्ट का आएगा, फर्स्ट का, अरे टोटल वाला कॉलम का आएगा 21800, 21800। इसका कोई काम नहीं, इसको क्लोज कर दो, सीधा सा बात है, इसका कोई काम नहीं, इसका क्लोज कर दो। सेकंड वाला निकालो, सेकंड वाला कितना आएगा, सेकंड वाला कितना आएगा सर 7191, 7191। अब थर्ड वाला निकालो 6289, 6289। इस तरीके से आप टोटल कर दीजिएगा। फोर्थ वाला 8320। क्लियर है। अब क्या करेंगे, सुनो, ये जो सर्विस डिपार्टमेंट है 8320, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है बेटा, इसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। सर कौन से रेशियो में, 3:2 बेटा, 3:2 के रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है, रीअलोकेट करना है, रीअलोकेट करना है, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। चलिए आइए देखिए, रीडिस्ट्रीब्यूशन या रीअलोकेशन भी लिख सकते हो, रीडिस्ट्रीब्यूशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड, ऑफ ओवरहेड, ऑफ ओवरहेड ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट, ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट टू, अरे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, टू प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये जो 8320 है इसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, रीडिस्ट्रीब्यूट, रीअलोकेट कर दीजिए। ठीक है, चलिए आइए, चलिए आइए, कितना कितना होगा बताइए। 8320 को अगर आप 8320 को अगर आप 3:2 में बांटोगे बेटा, कितना कितना होगा बताओ, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। सर फर्स्ट का हो जाएगा 4992, 4992। सेकंड का हो जाएगा सर 3328, 3328। ठीक है, रीअलोकेशन हो गया, और यहां पे लिख दीजिएगा 8320। अब देखिए, सर्विस डिपार्टमेंट के ये जो 8320 है, इसका रीअलोकेशन जब चल रहा होता है तब आपको ना माइनस में दिखाना पड़ता है, नीचे में ना माइनस में दिखा दीजिएगा। ये जो 8320 है इसका प्रॉपर तरीके से रीअलोकेट हुआ है यहां पे। ठीक है, चलिए, आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए अब इसको टोटल कीजिए, अब इसको टोटल कीजिए, टोटल कितना आ रहा है, टोटल कितना आ रहा है, टोटल 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 सर 12100। इसके बाद 9617, 12183, फिर 9617। ठीक है, ये आपका क्या निकला, टोटल ओवरहेड। ये क्या निकला बेटा, टोटल, टोटल ओवरहेड। ठीक है, अच्छा, इसमें आप क्या करोगे, आप इसमें आप क्या करोगे, इसमें हम लोग ये फाइंड करेंगे कि नंबर ऑफ वर्किंग आवर कितना है, क्योंकि हम लोग को तो सर लेबर आवर रेट निकालना है। तो आइए, नंबर ऑफ वर्किंग आवर, नंबर ऑफ वर्किंग आवर देखिए तो कितना है, देखिए तो नंबर ऑफ वर्किंग आवर कितना है, कितना कितना घंटा ये लोग काम किया है। यहाँ पे तो ऑलरेडी दे के रखा है 4000, यहाँ पे अच्छा सर ऑलरेडी दे के रखा है 4350। अरे P1 का बताइए, P1 का, अरे P1 का बताओ जी, 4000, यहाँ पे 3500। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग को दे के रखा है नंबर ऑफ वर्किंग आवर। अब हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्या करेंगे जी, डिवाइड करेंगे, किसके साथ, सुनो, इसके साथ हम लोग डिवाइड करेंगे, इसके साथ हम लोग इसको डिवाइड करेंगे। हमारा क्या निकल जाएगा, हमारा निकल जाएगा लेबर आवर रेट। इसको आप ए पकड़ लीजिए, इसको आप बी पकड़ लीजिए, डिवाइड कर दीजिए दोनों को। ठीक है, तो लेबर आवर रेट, लेबर आवर रेट कैसे निकल सकता है, लेबर आवर रेट ए डिवाइडेड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी। सो 12183 के साथ, 12183 के साथ आप 4000 को डिवाइड कीजिए। सबसे पहले कितना आया, 3.045, 3.045, और 9617 के साथ, 9617 के साथ डिवाइड कीजिए 3500 को, कितना आया, 2.74, 2.748, 2.748।
बस इतना सा ही स्टेप्स रहता है, ठीक है। ये है आपका प्राइमरी एंड सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। आगे आगे और सिखाते जाएंगे, आगे आगे और सिखाते जाएंगे, ठीक है। अभी देखिए, अभी एक और सम हम लोग करने वाले हैं, ओके, एकदम अलग टाइप का सम करने वाले हैं, अलग टाइप का। आइए अब हम लोग दूसरा टाइप का सम करेंगे भाई, दूसरा टाइप का, वो सम नहीं है भाई, दूसरा, अब दूसरा टाइप का सम करेंगे। आइए यहाँ पे हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन और ओवर एब्जॉर्प्शन के मतलब सीखेंगे। इसके बाद एक कॉस्ट शीट बनाना भी सीखेंगे। सबसे पहले आपको तो एस्टिमेट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा, इसके बाद कॉस्ट शीट भी बनाना पड़ेगा। अलग टाइप का सम है, अलग टाइप का सम है, आप लोग को समझ में सब आएगा, लेकिन पहले पढ़िए, इस सम को पहले पढ़िए। आइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे टेक्सास लिमिटेड हैज 3 मशीन कॉस्ट सेंटर, मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी। मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी है यहाँ पे। द कंपनी हैज प्री डिटरमाइंड फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर मशीन कॉस्ट सेंटर ऑन द बेसिस ऑफ द पास्ट रिजल्ट एंड मतलब कि प्रेजेंट कैपेसिटी इंस्टॉलेशन। यहाँ पे हम लोग को मशीन आवर रेट दिया हुआ है। मशीन आवर रेट क्यों दिया हुआ है? हम लोगों को यहाँ पे मशीन का अरे पर आवर रेट दिया हुआ है, पर आवर रेट दिया हुआ है। हम लोग को मशीन आवर रेट निकालना है। सच रेट अप्लीकेबल फॉर द ईयर 2008 आर 8.30 पर आवर इन मशीन ए, 9.50 पर आवर इन मशीन बी और 9 और पर आवर इन मशीन सी। हम लोग को मशीन आवर रेट निकालने के लिए पर आवर का रेट हम लोग को दिया हुआ है, ठीक है। इसके बाद और क्या क्या दिया हुआ है? एक्चुअल एक्सपेंसेस इनकर्ड, एक्चुअल एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग को दिया हुआ है। रिपेयर्स हुआ है, लाइटिंग हुआ है, इनडायरेक्ट मटेरियल्स, डेप्रिसिएशन मशीनरी, पावर, डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री सेट, इनडायरेक्ट वेजेस, कैंटीन एक्सपेंसेस, ये सब सारा चीज हम लोग को ऑलरेडी एक्सपेंसेस दिया हुआ है। और आप लोगों को दोस्तों पता हुआ है कि एक्सपेंसेस को हम लोग अपोर्शनेट करते हैं अपने अपने मतलब की बेसिस पे, जैसे एरिया ऑक्यूपाइड, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मतलब कि मटेरियल, वैल्यू ऑफ मटेरियल, लाइट पॉइंट्स और पावर ऑफ मटेरियल्स, सब कुछ यहाँ पे दिया हुआ है हम लोग को। हम लोग को एडिशनल इंफॉर्मेशन में बस यही बोला है कि टू कंप्यूट द एक्चुअल मशीन आवर रेट फॉर 3 मशीन कॉस्ट सेंटर्स। हम लोग को 3 मशीन का एक्चुअल ओवरहेड मशीन रेट निकालना है, मशीन आवर रेट निकालना है। और मशीन आवर रेट निकालने के लिए तो पूरा का पूरा खर्चा निकालना पड़ेगा ना। पहले मशीन आवर रेट निकालने के लिए हम लोग को पूरा का पूरा खर्चा निकालना पड़ेगा कि नहीं? बताइए। हम लोग को बोला है कि एक्चुअल मशीन आवर रेट निकालने के लिए बोला है, तो पूरा खर्चा पहले निकालेंगे तब ना एक्चुअल मशीन आवर रेट निकलेगा। तो पूरा खर्चा निकालना पड़ेगा। यहाँ पे सर्विस डिपार्टमेंट वाला खेला नहीं है। यहाँ पे जस्ट मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी का हम लोग को एलोकेट करना है, बस बात खत्म। इसके बाद बोला है कि भाई ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का भी हिसाब निकाल लेना, ओवर और अंडर एब्जॉर्प्शन का भी हिसाब निकाल लेना। ये सब आपको बताएंगे, आपको घबराने का दरकार नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बोला है टू असरटेन द प्राइस टू बी चार्ज्ड फॉर ए जॉब विच रिक्वायर्स डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट वेजेस। ये सब आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। बेचा आप लोग को डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट मटेरियल किसी चीज का भी रिक्वायरमेंट नहीं है, बस कॉस्ट में रिक्वायरमेंट आएगा, कॉस्ट सीट में रिक्वायरमेंट आएगा, कॉस्ट सीट में, कॉस्ट सीट में। अभी इधर नहीं है, अभी इधर नहीं है। इसके बाद यहाँ पे बोला है द जॉब रिक्वायर्ड 2 आवर्स, 4 आवर्स एंड 4 आवर्स ऑफ टाइम इन 3 मशीन्स रेस्पेक्टिवली। मतलब कि तीनों मशीन्स में कितना कितना टाइम लग रहा है यहाँ पे बोल के हम लोग का रखा है 2 घंटा, 4 घंटा, 4 घंटा, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं, एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। आइए सबसे पहले कौन सा इंफॉर्मेशन दिया हुआ है देखिए, तो आपको एक बार फॉर्मेट दिखा देते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से होगा। इस बार मशीन ए, मशीन बी, मशीन सी का बन जाएगा, ठीक है। सर्विस डिपार्टमेंट नहीं बनेगा, सर्विस डिपार्टमेंट का खेला खत्म हो गया। हम आपको उस वैरायटी का सम्स करवा दिए, वो था आपका प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन। ये हमारा मशीन आवर रेट का निकालने का है। मशीन आवर रेट निकालना चाहते हैं तो टोटल कॉस्ट ऑफ मशीन निकालना पड़ेगा पहले, अरे टोटल ओवरहेड निकालना पड़ेगा ना पहले। चलो आ जाओ। सबसे पहला क्या दिया हुआ है? रिपेयर्स। सबसे पहला क्या दिया हुआ है दोस्तों? रिपेयर्स, रिपेयर्स, रिपेयर्स ऑफ मशीन। तो लिखिए रिपेयर्स ऑफ मशीन, समझे? रिपेयर्स ऑफ मशीन किस पे लेते हैं? वैल्यू ऑफ मशीन पे लेते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन पे लेते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन। बताइए वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो कितना है? रेशियो कितना है? रेशियो निकालिए, वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो निकालिए एक बार फटाफट से। रेशियो कितना है वैल्यू ऑफ मशीन का? 40, 30, 30, मतलब 4 into 3, ठीक है जी। अब देखिए इसको एलोकेट कीजिए। इसका टोटल अमाउंट कितना है? 12,000। इसका मतलब कितना कितना आ जाएगा बताइए? इसका मतलब कितना कितना आ जाएगा सर? 4800, यहाँ पे 3600, यहाँ पे कितना? 3600। दूसरा बताइए, दूसरा क्या है? दूसरा है लाइटिंग। लाइटिंग का बेसिस ऑफ अपॉर्चमेंट क्या रहता है सर? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट के हिसाब से देते हैं हम लोग।
नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का रेशियो निकालिए फटाफट से। नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स का एक बार रेशियो निकालो फटाफट से। 9:5:6 हो जाएगा, 9:5:6 हो जाएगा आपका। क्लियर है? तो चलो आ जाओ, इसका देखो क्या हुआ, फटाफट से देखिए। यहाँ पे होगा 4000, यहाँ पे क्या होगा 4000, 1800, 1000, यहाँ पे 1200। अरे रेशियो में बांट दीजिएगा, बस बात खत्म। रेशियो में बांट दीजिएगा, बात खत्म। इतना ही है खेला, सारा का सारा खेला इतना ही है बेटा। आप समझते क्यों नहीं हो? अब थर्ड आइए, थर्ड। अब थर्ड क्या दिया हुआ है सर? इनडायरेक्ट मटेरियल। देखिए इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल किस बेसिस पे बांटते हैं? डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे बांटते हैं, डायरेक्ट मटेरियल के बेसिस पे बांटते हैं। डायरेक्ट मटेरियल, इसका कितना दिया हुआ है रेशियो? देखिए तो रेशियो कितना दिया हुआ है डायरेक्ट मटेरियल का, बताइए तो। सर जी डायरेक्ट मटेरियल का रेशियो दिया हुआ है 3:4:3। आइए 3:4:3। इनडायरेक्ट मटेरियल का टोटल अमाउंट बताइए तो। अरे इनडायरेक्ट मटेरियल का टोटल अमाउंट बताओ, 10,000। अच्छा यहाँ पे क्या होगा बताओ? अरे इसका सिंपल, ये 3000, ये 4000, ये 3000। ठीक है, आगे अब बात करेंगे डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। नेक्स्ट आइटम क्या है? डिप्रीशिएशन ऑन मशीनरी। लेकिन सर डायरेक्ट मटेरियल नहीं आएगा। अरे गधो, सर्विस डिपार्टमेंट तो है ही नहीं, कहां से आएगा डायरेक्ट मटेरियल? इनडायरेक्ट ही आएगा सिर्फ। चलो अगर सर्विस डिपार्टमेंट रहेगा तो सर्विस डिपार्टमेंट में सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल हम लोग लिखेंगे और कुछ नहीं। ठीक है, ये बताइए डिप्रीशिएशन ऑफ मशीनरी किस पे लेते हैं सर? वैल्यू ऑफ मशीन्स पे लेते हैं, वैल्यू ऑफ मशीन्स पे लेते हैं। वैल्यू ऑफ मशीन, वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो कितना है? वैल्यू ऑफ मशीन का रेशियो है सर 4:3:3, 4:3:3। ये बताइए पूरा टोटल कितना है? 28,000, 28,000, 28,000। चलिए इसके बाद अरे बांटिए इसको, कितना कितना आएगा बताइए? 11,200, 11,200 पहले पहले आएगा। इसके बाद 8,400 आएगा। इसके बाद 8,400 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? आगे आगे आइटम क्या लिखा हुआ है बताइए? पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुके हैं आप लोगों को, पीडीएफ ऑलरेडी भेज चुके हैं। आगे का आइटम क्या लिखा हुआ है बताइए? डिप्रिसिएशन ऑन मशीनरी तो हो गया ना, आगे का आइटम क्या लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस। ठीक है, नहीं सॉरी, आगे का आइटम लिखा हुआ है पावर। आगे का आइटम लिखा हुआ है पावर, लिखिए पावर। अरे तुम लोग को इतना गुस्सा उस्सा मत हो रहे सर। पावर कैसे? मशीन पावर से, मशीन पावर से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मशीन पावर का क्या रेशियो है बताइए? मशीन पावर का रेशियो क्या बताइए? मशीन पावर का रेशियो है दोस्तों 1:2:1। यहां से रेशियो फाइंड कीजिए ना, यहां से मशीन पावर का रेशियो क्या है बताइए ना। बोला हुआ है ना, अरे मशीन ए का दिया हुआ है 200, मशीन बी का दिया हुआ है 400, मशीन सी का दिया हुआ है 200, यानी 2:4:1, यानी 1:2:1। सिंपल। ठीक है, कितना कितना निकलेगा बताइए? ये तो पूरा का पूरा 16,000 का है, 16,000 का है ना पूरा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4,000, 8,000, 4,000। ठीक है, ये पावर का हो गया। इसके बाद डिप्रीशिएशन, डिप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री सेट, डिप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री सेट। फैक्ट्री सेट लिखा हुआ है, फैक्ट्री सेट, फैक्ट्री सेट। इसका जो बेसिस रहेगा, बेसिस क्या रहेगा? रेशियो कैसे बांटेंगे? एरिया ऑक्यूपाइड, फ्लोर स्पेस पर, फ्लोर स्पेस या एरिया ऑक्यूपाइड, फ्लोर स्पेस या एरिया ऑक्यूपाइड पर इसका होता है। डिप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री ओवर सेट का जो रेशियो निकलता है एरिया ऑक्यूपाइड पे होता है। कितना निकलेगा? 4:3:2, 4:3:2। निकालिए फटाफट से, निकाल लीजिए। एरिया ऑक्यूपाइड का जो रेशियो है वो निकालिए ना, कितना निकलेगा? 4:3:2। चलिए आइए, कितना है अमाउंट इसका? अमाउंट कितना है? 18,000। 18,000 को बांटिए 4:3:2 में, जल्दी से बांटिए। 8,000, 6,000 और 8,000, 6,000 और कितना? 4,000। चलिए, ये क्या है? डिप्रीशिएशन ऑन फैक्ट्री सेट। इसके बाद वाला आइटम क्या लिखा हुआ है सर? इनडायरेक्ट वेजेस, इनडायरेक्ट वेजेस लिखिए। इनडायरेक्ट वेजेस को किस के बेसिस पर लेना है सर? अरे डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर लेना, डायरेक्ट वेजेस के बेसिस पर लेना है। ठीक है, डायरेक्ट वेजेस,
ये बताइए डायरेक्ट वेजेस का रेशियो कितना है, रेशियो कितना है डायरेक्ट वेजेस का, कितना है रेशियो, 5:4:3, 5:4:3, बात खत्म, बात खत्म। यहां पे कितना हो जाएगा सर, 30,000, ठीक है। इनडायरेक्ट वेजेस का पूरा टोटल अमाउंट कितना हो जाएगा सर, 30,000। अब इसको बांटिए, डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, कितना कितना होगा सर, ये होगा 12,500, ये हो जाएगा आपका 10,000, ये हो जाएगा आपका 7,500, 7,500। वेरी गुड। अब इनडायरेक्ट वेजेस हो गया, कैंटीन एक्सपेंस अब आया है। कैंटीन एक्सपेंस कैसे आता है सर, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर, बेसिस क्या है उसका, नंबर ऑफ वर्कर्स, कैंटीन एक्सपेंस। आइए लिखिए कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस, कैंटीन एक्सपेंस कितना है बताइए तो, बताइए तो दोस्तों। नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर लेते हैं ना इसको, नंबर ऑफ वर्कर्स के ऊपर लेते हैं। नंबर ऑफ वर्कर का रेशियो निकालिए एक बार बेटा, 6:4:5। तो यहाँ पे हो जाएगा 15,000, 15,000 पूरा टोटल था ना, 15,000, 6,000 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे 4,000 और यहाँ पे 5,000। अरे इस 15,000 को बांट दो, सीधा सा बात है, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक मशीन के डिपार्टमेंट में बांट दो, ठीक है। तो कैंटीन एक्सपेंस भी हो गया। अब इन सबको जोड़ दो बेटा, इन सबको जोड़ दो, बस इतना ही काम है, इन सबको जोड़ दो, कितना ही, इतना ही काम है सर। पूरा टोटल खर्चा हो गया 1,33,000। मशीन ए का खर्चा है 51,000, 51,300। मशीन बी का खर्चा है 45,000, मशीन बी का खर्चा कितना है 45,000। मशीन सी का खर्चा है सर 36,700। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट का फॉर्मूला क्या होता है पता है, आइए मशीन आवर रेट का फॉर्मूला लिखवाते हैं। बेटा जी क्या आपको मशीन आवर रेट का फॉर्मूला पता है, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला, मशीन आवर रेट का फॉर्मूला होता है पूरा ओवरहेड जितना भी निकाले, अरे टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय टोटल ओवरहेड डिवाइडेड बाय वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स, वर्किंग आवर्स, ठीक है। सो टोटल ओवरहेड डिवाइड बाय वर्किंग आवर्स, जितना जितना वर्किंग आवर है उसके हिसाब से हम लोग को क्या करना पड़ेगा बेटा, निकालना पड़ेगा। चलिए आइए, चलिए आइए, सबसे पहले निकालेंगे बेटा मशीन वन का, मशीन वन का सबसे पहले निकालेंगे। मशीन वन का क्या होगा बताइए तो, मशीन वन का क्या होगा बताइए। अरे टोटल ओवरहेड कितना निकला था सर, 51,300। क्वेश्चन में देखिए एक्चुअल वर्किंग आवर है, क्वेश्चन में एक एक्चुअल वर्किंग आवर आपको दिया हुआ है, कितना है 6,000, कितना है बेटा 6,000, 6,000, 6,000 है, तो डिवाइड बाय 6,000 कर दीजिए, कितना कितना निकला 8.55, 8.55। क्लियर है, ये मशीन वन का आपका मशीन आवर रेट निकल गया। अब देखिए मशीन टू का निकालते हैं, मशीन टू का, मशीन टू का रेट कितना था बताइए, अभी अभी जो निकला है कितना निकला है 45,000, 45,000। ये बताइए वर्किंग आवर कितना था, वर्किंग आवर था सर 5,000, कितना निकलेगा 9, ठीक है। इसके बाद देखिए मशीन थ्री का निकालेंगे, मशीन थ्री का निकालेंगे, मशीन थ्री का निकालेंगे। रेट कितना था बताइए, बताइए सर 36,700, ठीक है। अब इसको डिवाइड करेंगे आवर वर्क से 4,000, कितना निकलेगा ये बताइए 9.175। ये क्या हमारा निकला, ये हमारा मशीन आवर रेट। तो मशीन आवर रेट निकालने के लिए पूरा टोटल एक्सपेंस तो पहले निकालना पड़ेगा ना, इसके बाद मशीन आवर रेट निकलता है। 15 मार्क्स का ये सम आएगा भाई, 15 मार्क्स का, याद रखना 15 मार्क्स का आएगा, ठीक है। 15 मार्क्स का, जो लोग भी हंस रहे हो ना भाई, 15 मार्क्स का ये सम आएगा। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन निकालेंगे, अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन, नया कंसेप्ट है अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन। यानी फैक्ट्री ओवरहेड जितना मैंने एब्जॉर्ब किया हुआ था, जितना मैंने एस्टिमेट किया हुआ था, उससे ज्यादा लग रहा है तो वो ओवर ऑब्जर्प्शन, उससे कम लग रहा है तो वो अंडर ऑब्जर्प्शन, ठीक है। चलो चलो देखते हैं। सो फटाफट से ये फॉर्मेट कॉपी कीजिए, पॉज करके ये फॉर्मेट फटाफट से कॉपी कीजिए दोस्तों। यहां पे क्या है, स्टेटमेंट शोइंग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्प्शन ऑफ ओवरहेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2008। बिल्कुल इसी तरीके से फॉर्मेट एक बार कॉपी कर लीजिए फटाफट से। देखिए पॉज कीजिए, फॉर्मेट को कॉपी कीजिए फटाफट से।
अच्छा, सबसे पहले लिखिए फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड। देखिए फैक्ट्री ओवरहेड हमने एब्जॉर्ब कितना किया था, हमने डिसाइड कितना किया था, कितना खर्चा होना चाहिए था, हमने पहले से डिसाइड कितना किया था। अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ, अभी हम लोग निकाल लेंगे। पहले निकालिए फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, आप लिखिए तो, चलिए लिखिए। कैसे निकालेंगे सर? इसका फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला होता है प्री डिटरमाइंड रेट, प्री डिटरमाइंड रेट इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअल प्री डिटरमाइंड रेट इनटू एक्चुअल वर्किंग आवर, एक्चुअली कितना वर्क किए हैं, एक्चुअली कितना काम किए हैं, उसको इनटू कर दीजिए। अरे पहले से जो रेट डिसाइड था, पहले से जो मशीन का पर आवर का रेट डिसाइड था, उसके साथ एक्चुअल वर्किंग आवर को इनटू कर दो, बस बात खत्म हो जाएगा। सो पहला का क्या हो जाएगा बताइए ना, पहले का क्या हो जाएगा, पहले का हो जाएगा, देखिए ना यहाँ पे पहले जो डिसाइड किया हुआ रेट था वो कितना कितना था बताइए तो, पहला जो डिसाइड किया हुआ रेट था वो कितना कितना था सर? 8.30। यहां पे पहले पहले था 8.30, 8.30, 8.30। लिखिए यहां पे लिखिए 8.30 इंटू एक्चुअल वर्किंग आवर मशीन ए का कितना था? 6000। ये बताइए मशीन बी का प्री डिटरमाइंड रेट कितना था? 9.50। एक्चुअल वर्किंग आवर कितना था? एक्चुअल वर्किंग आवर 5000। मशीन सी का ये प्री डिटरमाइंड रेट कितना था? 9 रुपया। और एक्चुअल वर्किंग आवर कितना था सर? 4000। इसको इंटू कर दीजिए, इंटू कर दीजिए, इंटू करके निकाल दीजिए अभी फटाफट से। सर इधर हो जाएगा 49,000, 49,800। सर यहां पे हो जाएगा 47,500। सर यहां पे हो जाएगा 36,000, 36,000। क्लियर है आपको? क्लियर है आप लोग? चलिए, लेकिन एक्चुअल स्टेटमेंट जो अभी निकाले बेटा, ये तो था फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्ब्ड, कितना एब्जॉर्ब किए थे, लेकिन एक्चुअली जो निकाले वो कितना है, वो कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितना है, एक्चुअल अमाउंट कितना है, उससे हमारा निकलेगा अंडर एब्जॉर्प्शन हुआ है या ओवर एब्जॉर्प्शन हुआ है। एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड, कितना कितना एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड हुआ है सर? पहले मशीन का तो 51,300, यानी कम सोच लिए थे भैया। एस्टीमेट जो हम लोग किए थे ना, बजट जो बनाए थे वो कम बजट बन गया था, 49,800 हम लोग कम सोच लिए थे। यानी ये क्या है, ये आपका -1500, यानी भैया अंडर एब्जॉर्ब्ड है, यानी कम सोच लिए, कम सोच लिए, ज्यादा सोचना चाहिए था, ज्यादा एस्टीमेट करना चाहिए था। अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड। ठीक है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, सब कोई होल्ड करेगा। ठीक है, अंडर एब्जॉर्ब्ड। दूसरा, दूसरा सेकंड, सेकंड देखिए, सेकंड का एक्चुअल अमाउंट इनकर्ड कितना था सर? 45,000। तो ये बताइए ज्यादा सोचे थे या कम सोचे थे? अरे सर ये तो सही सोचे थे, ये तो ओवर एब्जॉर्ब्ड, ज्यादा ही सोच लिए थे। हम बजट ज्यादा बना लिए थे, बजट हम ज्यादा बना लिए थे, एब्जॉर्ब हम ज्यादा कर लिए थे 47,500, लेकिन हमारा एस्टीमेट कितना पड़ा, हमारा एक्चुअल कितना, एक्चुअली इनकर कितना हुआ? 45,000। यहाँ पे देखिए ये 2500 निकला ना, ये 2500 क्या है? ये 2500 है आपका क्या है? ओवर एब्जॉर्ब्ड, ओवर एब्जॉर्ब्ड। इस तरीके से हम लोग अंडर एंड ओवर एब्जॉर्ब्ड निकालते हैं। ठीक है, इसके बाद मशीन सी का बताइए, मशीन सी का एक्चुअल खर्चा कितना है? एक्चुअल खर्चा है सर 36,700, कम सोच लिए थे, 36,700। यहाँ पे 700 का जो है हमसे कम सोचा गया था। ये क्या है? ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है। ये जो थर्ड का है ये क्या है बेटा? ये अंडर एब्जॉर्ब्ड है, अंडर एब्जॉर्ब्ड, अंडर एब्जॉर्ब्ड। तो ये भी हमारा हो गया, ये भी हमारा हो गया। क्लियर है? अब देखिए हमने क्या क्या कर लिया। हमने यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 3 ठो चीज दिया हुआ था करने को। हमें बोला हुआ था टू कंप्यूट द एक्चुअल मशीन आवर, हमने कर लिया। एक्चुअल मशीन आवर रेट निकाल लिया, 3 मशीन का कॉस्ट सेंटर निकाल लिया, एक्चुअल कॉस्ट। इसके बाद बी नंबर पॉइंट में बोला था कि हम लोग को ओवर एंड अंडर
एब्जॉर्प्शन निकालना है, ओवर एंड अंडर एब्जॉर्प्शन निकालना है हम लोग को। बी पॉइंट में हम लोग कर लिया, आराम से कर लिए। इसके बाद थर्ड में क्या बोला हुआ था, टू असरटेन द प्राइस टू बी चार्ज फॉर ए जॉब विच रिक्वायर्स, टू असरटेन द प्राइस टू बी चार्ज, मतलब कितना प्राइस हम चार्ज करें, ये असरटेन। एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस क्या होने वाला है, तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस होने के लिए, निकालने के लिए कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा आपको बेटा, कॉस्ट शीट बनाना पड़ेगा आपको, उसमें ऐड करना पड़ेगा प्रॉफिट, फिर जाके आप कर पाओगे ना। यहाँ पे प्रॉफिट क्या बोला है, प्रॉफिट क्या बोला है, अरे 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, अरे 20% ऑफ व्हाट, सेलिंग प्राइस, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है। अगर 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है बेटा, तो इट मींस 25% ऑन कॉस्ट, है ना। चलो 1/5, अरे सुनो 1/5 ऑन सेल्स है, अरे 20% मतलब क्या होता है, 1/5 ऑन सेल्स, इट मींस 1/4 ऑन कॉस्ट, सिंपल। इस तरीके से हम लोग को निकालना पड़ेगा। चलिए आइए कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बनाते हैं। आइए अब कॉस्ट शीट का फॉर्मेट बना लिए। क्या आप कॉस्ट शीट किए हो आज तक, क्या कभी कॉस्ट शीट किए हो? अभी तो करवाए थे भाई, अभी तो कुछ दिन पहले प्रो बैच को करवाए थे। फ्री बैच में भी इंट्रोडक्शन वाला जो वीडियो था वो मैंने ऑलरेडी मतलब कि डाल दिया था, कुछ तो आइडिया होगा। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या होता है यहाँ पे, सबसे पहले होता है डायरेक्ट मटेरियल। सबसे पहले क्या आता है, डायरेक्ट मटेरियल कितना है बताओ, इंफॉर्मेशन में दिया हुआ था डायरेक्ट मटेरियल, देखो 900 रुपया, और डायरेक्ट वेजेस कितना है 600 रुपया, लिखो ये सब कितना है 900 रुपया, और डायरेक्ट वेजेस कितना है, डायरेक्ट वेजेस है 600 रुपया, 600 रुपया कितना आएगा 1500 आपका क्या है बेटा, प्राइम कॉस्ट है बेटा, प्राइम कॉस्ट क्या है, प्राइम कॉस्ट। इसके बाद हम लोग फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं, याद है ना, फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड करते हैं। लेकिन फैक्ट्री ओवरहेड निकाले कैसे, तो निकालने के लिए मतलब कि ऑलरेडी भाई एक तरीका दिया हुआ है, आ जाओ। फैक्ट्री ओवरहेड, ठीक है, चलो फैक्ट्री ओवरहेड है, लास्ट में दिया हुआ है, देखिए लास्ट में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है इसका, द जॉब रिक्वायर्ड 2 आवर्स 4 आवर्स ऑफ टाइम इन 3 मशीन्स रिस्पेक्टिवली। तो रिक्वायर्ड आवर्स, सुनिए, रिक्वायर्ड आवर्स इनटू आवरली रेट करना पड़ेगा, तब तो फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा ना, फिर ना फैक्ट्री ओवरहेड निकलेगा। तो पहले मशीन 1 का फैक्ट्री ओवरहेड निकालिए, मशीन 1 का फैक्ट्री ओवरहेड कितना निकला, मशीन 1 का क्या था सर 2 आवर्स, रिक्वायर्ड आवर्स कितना था 2 आवर्स इनटू रेट बताइए, मशीन 1 का रेट बताइए, रेट कितना था, आवरली रेट कितना था 8.30 कितना निकलेगा बताइए 16.60। मशीन 2 का रेट बताइए, मशीन 2 का रिक्वायर्ड आवर बताइए, पहले रिक्वायर्ड आवर कितना है सर 4, रेट बताइए 9.50, बताइए कितना होगा सर 38। इसके बाद मशीन 3 का बेटा रिक्वायर्ड आवर बताइए कितना है 4 आवर्स, रेट बताइए 9 हो जाएगा, कितना है बताइए 36, यानी 36। अब टोटल करके बाहर कीजिए इसको, अब टोटल करके बाहर करो भाई, 16.60 प्लस यहाँ पे 38 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 36 हो जाएगा, कितना 90.6 आया, बाहर करो 90.6। इसको एक काम करो बेटा आप, एक मिनट, इसको आप ऐड करो, कितना आएगा सर 1590.6 आ गया, बिल्कुल सर। इसके बाद देखो ये क्या है 1590.6 क्या है, ये है आपका टोटल कॉस्ट। ये क्या है, टोटल कॉस्ट बोल सकते हो इसको, या वर्क कॉस्ट भी बोल सकते हो। फैक्ट्री को ऐड करते हैं तो क्या होता है, ये वर्क कॉस्ट भी तो होता है 1590.6। इसके बाद ऐड कीजिए, इसमें आप क्या करोगे, ऐड क्या करोगे बेटा, प्रॉफिट को ऐड करना पड़ता है, फिर जाके आपका निकलता है सेलिंग प्राइस, फिर जाके आपका एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस निकलता है। चलिए आइए
प्रॉफिट को ऐड करो। प्रॉफिट में बोला हुआ है 1.1/5 ऑन सेल्स। अरे 20% दिया हुआ है, 20 डिवाइड बाई 100 इंटू 100 करो ना, 1/5 आएगा ना। अरे 20 डिवाइड बाई 100 करो ना, 1/5 आएगा ना। तो 1/5 ऑन सेल्स दिया हुआ है, 1/5 ऑन सेल्स दिया हुआ है, ठीक है। इट मीन्स 1/4 ऑन कॉस्ट। 1/5 ऑन सेल्स इक्वल्स टू 1/4 ऑन कॉस्ट, इक्वल्स टू 1/4 ऑन कॉस्ट, और इक्वल्स टू 1/4 का 1590। सिंपल से निकालिए, 1590 का 1/4 निकालिए, कितना निकल रहा है सर? 397। इसको जोड़िए, कितना आ रहा है? जोड़िए फटाफट से। 1988 आ रहा है, 1988 आ रहा है। ये क्या है आपका? ये एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस है। ये क्या है? एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस, एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस। ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, आज के लिए इतना ही। ओके आज देखिए, आज हम लोग बहुत सारा वैरायटी कवर कर लिए। आज हम लोग अंडर एब्जॉर्प्शन सीख लिए, ओवर एब्जॉर्प्शन सीख लिए, फैक्ट्री रेट निकालना सीख लिए, मशीन आवर रेट निकालना सीख लिए। इसके बाद हम लोग प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिए, सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन सीख लिए। इन्हीं सारे सम्स को आप प्रैक्टिस करिएगा घर में। जितना प्रैक्टिस करिएगा, जितना घिसेगा बेटा, उतना तुम्हारा एग्जाम में काम आएगा। प्रैक्टिस करो। ये आप अगर सोचते हो कि शॉर्ट सम कर लेंगे और बहुत ज़्यादा धुरंधर बन जाएंगे, नहीं। आप करो 10 ठो, आप करो 20 ठो, लेकिन वैरायटी का सम्स करो, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।